हाय दोस्तों, आज मैं लाई हूँ 3 बॉडी प्रॉब्लम एपिसोड नंबर 6। चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ चल रही है। जब से दुनिया ने आसमान में एक आग देखी है, वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। करोड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जब से पता चला है एलियंस अर्थ की तरफ आ रहे हैं। इस डर की वजह से कई देशों ने अपने ही लोगों को कंट्रोल करने के लिए अपनी मिलिट्री तैनात कर दी है, ताकि बाकियों को कंट्रोल किया जा सके। लोगों में इतना डर है कि बहुतों ने सुसाइड कर लिया है। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस में सेक्रेटरी जनरल जोसेफ बोलते हैं, ह्यूमैनिटी इस प्रेजेंट क्राइसिस से भी सरवाइव कर लेगी, जैसे पहले के क्राइसिस से की है। हेडक्वार्टर्स में डिटेक्टिव क्लेरेंस जिन को विंजी से मिलवाते हैं। जब से सांटी ने इंसानों को कीड़े कहा है, वो तब से खामोश है। जिन वेंजी को बताती है कि वो लकी है क्योंकि यहाँ उसके पास कोई विंडोज या स्क्रीन्स नहीं हैं। बाहर सब लोग डर कर मर रहे हैं। कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, जबकि कई सांटी के फॉलोअर्स पहले जैसे डिवोटेड हैं। वो उन्हें अपने सेवियर्स बुला रहे हैं, और जो लोग सांटी के खिलाफ हैं उन्हें सही करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर वेंजी बोलती है, जब उसके पिता को मारा गया तब स्टेज पर एक पोस्टर था। उसे याद है, वो पोस्टर बीजिंग में हर जगह लगा था। पोस्टर में एक आदमी था जो हैमर से बुद्धा, जीसस और एक रॉक एंड रोल रिकॉर्ड को तोड़ रहा था। पोस्टर पर लिखा था, पुरानी दुनिया को खत्म कर दो और नई दुनिया बनाओ। ये बात उसके दिमाग में तब से घूम रही है, जो उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा है। जिनको लगता है वेंजी के उस फैसले ने सभी को धोखा दिया, जब सालों पहले उसने एलियंस को अर्थ आने के लिए इनवाइट किया। उसके डिसीजन का असर सिर्फ उस वक्त के लोगों पर नहीं, बल्कि आज के सभी लोगों और उन लोगों पर पड़ेगा जो आने वाले वक्त में जिंदा रहेंगे। यानी वेंजी का फैसला गलत था। उसने सभी को धोखा दिया, न सिर्फ अपने वक्त के लोगों को, बल्कि फ्यूचर के लोगों को भी। वेंजी को लग रहा है सांटी अब उन्हें बचाने नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने ह्यूमंस के बारे में सच जान लिया है। हम झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। ये अंधेरा जो ह्यूमंस के अंदर है, उसे सांटी समझ नहीं सकते। फिर जिन वेंजी से पूछती है कि उन्हें पूरी दुनिया के लिए इतना बड़ा फैसला लेने का हक किसने दिया। इसके बाद जिन बोलती है, हिस्ट्री उन्हें एक गद्दार के रूप में याद रखेगी, ना कि एक महान फिजिसिस्ट के रूप में। वेंजी पूछती है, उसे कैसे याद रखा जाएगा? जिसके जवाब में जिन बोलती है, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने उनका सामना किया और लड़ी, यानी हार नहीं मानी। वेड ने एक मीटिंग रखी है। वो अपनी टीम से कहता है, अब से ह्यूमैनिटी को बचाने की फाइट इसी जगह से होगी, जो लंदन से दूर है। असल में वहां दंगे हो रहे हैं, लोग एलियंस की पूजा कर रहे हैं, तो उस सब के बीच ये काम नहीं कर पाते। वो ये भी बोलता है, सांटी वाली बात सच है, वो असल में है, और उन्होंने एक वॉर छेड़ दी है। इनका काम उन्हें रोकना है। एक मेंबर पूछता है, जब उनके सोफोन्स सब कुछ देख सकते हैं तो प्लान बनाने का क्या फायदा, क्योंकि उन्हें तो सब पता चल जाएगा। वेट को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सांटी ने अपने सोफोन्स अर्थ की टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजे हैं। वेट को लगता है इन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा ताकि उन्हें रोक सकें। उसका इरादा एक स्पेसशिप भेजने का है, जिससे ये उनकी कमजोरियों का पता लगा सकें। इसके लिए इन्हें अभी एक स्पेसशिप भेजनी होगी, बट टीम को ये नामुमकिन लग रहा है। बाद में वेट जिनसे बात करता है। वो चाहता है जिन अपनी नॉलेज का यूज करके बताए ये दोनों सोफोन्स को कैसे बिजी रख सकते हैं, जो इन पर नजर रखे हुए हैं, ताकि ये उनकी नजरों से बचते हुए अपने काम को अंजाम दे सके। वेड उसे बोलता है कि वो एक तरीका निकाले जिससे एक प्रॉप को 1% लाइट स्पीड या उससे भी ज़्यादा फास्ट किया जा सके, जो कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पॉसिबल हो। प्रॉप एक तरह का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे स्पेस और सेलेंशियल बॉडीज़ का डेटा कलेक्ट किया जाता है। इससे प्लैनेट्स की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है और उसे मॉनिटर किया जा सकता है। उधर बीच पर सोल और विल बात कर रहे हैं। विल बोलता है अभी उसे ज़्यादा पेन नहीं हो रहा, लेकिन ये मोमेंट्स उसे तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि वो फ्री है और इसी बारे में ही सोचता रहता है।
विल आगे कहता है भले ही वो अब भी गॉड को नहीं मानता, पर उसने अपने आप को आसमान में इमेजिन करना शुरू कर दिया है, जो नीचे अपने दोस्तों को देख रहा है। तभी यहाँ ऑगी आती है और विल को गले लगा लेती है। सोल ऑगी से पूछता है क्या वो ठीक है, और वो बस हाँ कह पाती है। बात को बदलकर वो मजाक में बोलती है कि इंग्लिश लोग बीच के मामले में सच में बहुत बकवास हैं। वहीं जिन वेड से मिलने आई है वो अपना प्रपोजल शुरू करती है, ये बताते हुए कि मिंग डायनेस्टी के दौरान चाइनीज नेवी ने एक गन पाउडर रॉकेट बनाया था जिसमें छोटे मिसाइल स्टोर थे। वो वेपन उस वक्त के हिसाब से इतना एडवांस था जो 20वीं शताब्दी जैसा डैमेज करता था। जिन एक्सप्लेन करती है कि जब उसका प्रॉब यानी इंस्ट्रूमेंट स्पेस में बॉम्ब के पास से गुजरेगा जिससे एक ब्लास्ट होगा, जो प्रॉब की स्पीड तेजी से आगे बढ़ाएगा अगले बॉम्ब की तरफ, और ये साइकिल चलती रहेगी। चैलेंज ये है कि ब्लास्ट की टाइमिंग को एकदम सही मैच करना पड़ेगा जब प्रॉब हर बॉम्ब के पास से गुजरेगा। उसके कैलकुलेशन के मुताबिक वो 1000 एक्सप्लोजन्स के बाद 1.12% लाइट स्पीड तक पहुंच सकते हैं। आसान शब्दों में, जैसे सीढ़ियों के स्टेप्स, हर बॉम्ब इंसानों को उनके डेस्टिनेशन के नज़दीक ले जाएगा, जो कि सांटी की फ्लीट है। मीटिंग में एक आदमी बोलता है कि ये आइडिया क्रिएटिव है, लेकिन इसे टेस्ट नहीं किया जा सकता और इसमें गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं है। वो बोलता है ऐसा करके ये न्यूक्लियर रूल्स को तोड़ देंगे और इसमें बहुत पैसा भी लगेगा। जिन बिना रुके बोलती है कि रूल्स को बदला जा सकता है और पैसे की टेंशन लेना इनका काम नहीं, बल्कि इनका काम है साइंटिफिक प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वेड बोलता है कि जिनका प्रपोजल गौर करने लायक है, क्योंकि ये आइडिया इन्हें इनके दुश्मनों के नज़दीक ले जाता है, जिसका मतलब है कि जितनी जल्दी ये डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे उतना ज़्यादा ये अपने दुश्मनों के बारे में जान पाएंगे। वो ये भी मानता है उसे अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा कदम उठाना है जो लोगों और दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, वरना उसकी ज़िंदगी बेकार है। बाद में राज वेड से बोलता है पानामा में उसने अच्छा काम किया था। वो एडमिट करता है कि वो नेवी में वापस नहीं जाना चाहता, बल्कि वेड के लिए काम करना चाहता है। राज ये भी बताता है कि उसका बैकग्राउंड न्यूक्लियर इंजीनियरिंग और नेवल स्ट्रैटेजी में है, इसलिए वो वेड के स्पेस फ्लीट टीम के लिए प्राइम कैंडिडेट है। वो वेड से रिक्वेस्ट करता है कि उसे उस टीम में रखा जाए जो सांटी से लड़ने के लिए तैयार हो रही है। इस पर वेड रिवील करता है कि ये अपना मिलिट्री बेस मून पर बना रहे हैं जहां शिप्स असेंबल होंगी। दूसरी तरफ फ्री होकर जिन अपने दोस्तों से मिलने आती है, वो यहाँ स्पेशली विल से मिलने आई है। ऑगी से बात करते हुए जिनको रियलाइज होता है राज ने उसे नहीं बताया कि वो वेड और ऑगी के साथ किसी सीक्रेट मिशन पर था। जिन ऑगी को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ काम करे, क्योंकि इन्हें उसकी नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। लेकिन ऑगी वेड के साथ फिर से काम करने से मना कर देती है और जिन को चैलेंज करती है कि वो रात से पूछे कि पनामा में क्या हुआ था, ये देखने के लिए कि उसका बॉयफ्रेंड उसे सच बताएगा या नहीं। जिन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो वेपन नहीं बना रही, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जहां सबसे इंटेलिजेंट लोग काम करेंगे। इस पर ऑगी अपनी फ्रेंड का जवाब देते हुए बोलती है पिछली बार जब सबसे तेज दिमाग एक खास प्रोजेक्ट के लिए मिले थे तो उसका नतीजा हिरोशिमा था। अगली सुबह विल बीच पर है। जिन उसके पास आती है और बोलती है अगर वो उसे बिना बताए दुनिया से चला गया होता तो वो उसे कभी माफ़ नहीं करती। वो विल को दिलासा दे रही है कि वो उसके साथ है। उसके जाने के बाद सोल उसे समझाता है कि वो लंदन जाकर जिन को अपनी फीलिंग्स बताए, बट विल को ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा। उसे लगता है जिन उसे सिर्फ अपनी दोस्त समझती है और वैसे भी उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। विल को जिन के साथ अपनी फ्रेंडशिप खराब नहीं करनी, बट काफ़ी समझाने के बाद विल ऑगी और सोल की बात मान लेता है और लंदन के लिए निकल पड़ता है। जबकि उधर जिन और राज में बहस हो रही है। राज ने उसे पानामा का सच बता दिया है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि शिप पर जो लोग थे वो मौत डिजर्व करते थे, क्योंकि वो सांटी के साथ मिलकर काम कर रहे थे जिससे इंसानों का आसानी से सफाया किया जा सके।
राज जिन को बताता है ये वही लोग हैं जिन्होंने उसके फ्रेंड जैक का मर्डर किया था। इस पर जिन को एक बात बहुत परेशान कर रही है कि राज 1000 लोगों की मौत के बारे में भी कितना कंफर्टेबल है। राज उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिन का काम उसके काम से बहुत अलग है। वो ये भी बोलता है कुछ लोगों को अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं ताकि जिन जैसे लोग अपने हाथ साफ रख सकें। काफ़ी बहस के बाद ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। बिल जो लंदन पहुंच चुका है ये सब दूर से देख रहा है। वो वहां से चला जाता है और फैसला करता है वो जिन से अपने प्यार का इजहार नहीं करेगा। कहीं और डिटेक्टिव क्लैरेंस वेंजी से पूछताछ करने आया है कि वेरा ने असल में अपनी जान क्यों दी। वेंजी कन्फेस करती है कि उसने माइक एवंस को जो भी मैसेजेस भेजे वेरा ने वो सब पढ़ लिए थे और उसने अपनी मॉम यानी वेंजी से कुछ नहीं बोला। इस लेटेस्ट इंटेरोगेशन के बाद वेंजी डिसाइड करती है कि अब वो और सवालों का जवाब नहीं देगी क्योंकि उस पर कोई क्राइम चार्जेस नहीं लगाया गया। वेट इस बात से एग्री करता है कि 12 घंटों में उसे छोड़ देंगे। उसके बाद वेंजी कहीं भी जा सकती है। डिटेक्टिव क्लैरेंस अपने जूनियर को ऑर्डर देता है कि हर 4 घंटे में उसे वेंजी की हर मूवमेंट्स की फुल रिपोर्ट चाहिए। उधर विल बीच पर वापस आ गया है। वो ऑगी को समझाता है कि जिन उससे मिलने आती थी और अगर उसके पास ऑगी जितनी नॉलेज होती तो वो जिन का सपोर्ट ज़रूर करता, और वैसे भी अगर वेड गलत होता तो जिन उसका साथ कभी नहीं देती। वहीं जिन वेड के पास आई है। एक प्रॉब्लम है, जब ये स्पेस में ब्लास्ट करेंगे तो इनके स्पेसशिप की स्पीड बढ़ेगी लेकिन बाद में शिप अपनी स्पीड कम नहीं कर पाएगी, जिस वजह से अगर एक तरफ से इनकी शिप जा रही होगी और दूसरी तरफ से सांटी की शिप आ रही होगी तो इन्हें डेटा इकट्ठा करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। इससे वेट को कोई इशू नहीं है। जिनका कहना है सांटी को पता होगा ये आ रहे हैं, वो इनकी शिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस पर वेट को यकीन है वो इनकी शिप को तबाह नहीं करेंगे बल्कि उसे पकड़ लेंगे क्योंकि ये उसमें कोई कैमरा नहीं बल्कि इंसान भेजेंगे। उधर विल के कहने पर ऑगी डिसाइड करती है कि वो जिन की हेल्प करेगी, इसलिए वो वेट से मिलने जाती है। दूसरी तरफ वेंजी को छोड़ दिया गया है। वो अपने घर वापस आ गई है। वो ज़मीन पर बैठी है और सांटी से बात करने की कोशिश कर रही है। सोचती है शायद वो उसे सुन रहे होंगे। वेंजी बोलना शुरू करती है। उसे पता है सांटी अब इंसानों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वो इंसानों को मिटाने आ रहे हैं। वो मानती है कि वो एक बूढ़ी औरत है जिसके पुराने ख्याल इंसानियत को इस तबाही भरे रास्ते पर ले आए, लेकिन फिर भी उसके पास अभी बहुत आइडियाज़ हैं। मायूस होकर वो एलियन से कहती है जिनको वो कभी इज्जत देती थी और लगभग पूछती थी, सदियों बाद ये लड़ाई या तो बराबरी की होगी या फिर लड़ाई नहीं होगी। उधर विल समुद्र को देख रहा है और फिर पानी की तरफ जाने लगता है। उसे जिन के बनाए 2 पेपर बोट दिखते हैं। फिर वो वापस अपने घर लौट आता है। बाद में वो द स्टार्स अवर डेस्टिनेशन बिल्डिंग जाता है और वहाँ एक स्टार खरीदने का फैसला करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए।